इंटरनेट सुस्त होने की वजह से इस्लामाबाद की तरफ चले गए हैं। सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो ऑनलाइन स्टडी का है। 4G के नाम पर 2G सर्विस हमें मिल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़फ़ीर राठौर रियासती दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर भर में इंटरनेट की सर्विस अभी तक बहाल ना हो सकी। इंटरनेट की जो सर्विस है वो सुस्त रवि का शिकार है। हाल ही में एक्शन कमेटी की जानिब से जो एहतजाज किया गया, 5 दिन तक आज़ाद कश्मीर मुकम्मल लॉकडाउन रहा। 38 निकाती जो चार्टर ऑफ डिमांड था एक्शन कमेटी का, उसमें एक अहम नुक्ता इंटरनेट सर्विस की बहाली का था, जो कि अभी तक बहाल नहीं हो सका। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जो इलाका जात हैं, वहाँ की जो आवाम है वो सरापा एहतजाज है। मुख्तलिफ इलाकों के लोग एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। ज़िला हवेली में 18 नवंबर को एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है इंटरनेट सर्विस की बहाली के ऊपर। उसके अलावा बताते चलेंगे जो नौजवान तबका है जो इंटरनेट के ऊपर अपने कारोबार से मुंसलिक है, जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, जो तलबा और तालिबात, तो वो काफ़ी परेशान है इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस। तो आज़ाद कश्मीर भर में अभी तक इंटरनेट बहाल क्यों नहीं हो सका, आवाम की राय लेने की कोशिश करेंगे। इस लॉकडाउन से कबल अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो एहतजाज की कॉल दी, जो लॉकडाउन हुआ उससे पहले तो इंटरनेट काफ़ी बेहतर था, काफ़ी चलता भी था, फेसबुक चलती थी, लेकिन तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा होने को आया अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का जो एक एहतजाज हुआ, लॉकडाउन हुआ, लेकिन अभी तक जो है वो मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे, वो चल नहीं रहे। इसी तरह से जो इंटरनेट सर्विस है वो सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जो मोबाइल सर्विस की बात करें तो कॉल भी कहीं कहीं नहीं मिलती। लेकिन नौजवानों को जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर फ्रीलांसिंग करते हैं, सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो ऑनलाइन स्टडी का है। ऑनलाइन स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, और इस तरह से जो स्टडी यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर आप देखें तो मुख्तलिफ ऐप्स के थ्रू स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाया जाता है, वर्किंग होती है। तो जब इंटरनेट नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है स्टडी मुतासर होगी, नौजवान मुतासर होंगे। ये एक कोई कंपनी नहीं है, तमाम निजी कंपनियां हैं जिनके इंटरनेट सर्विसेज जो है वो इस वक्त ये कह लें कि ना होने के बराबर हैं। लेकिन पैकेजेस की जो रकम है वो पूरी की पूरी वो वसूल करते हैं। लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान तरक्की करें। इस वक्त IT का दौर है और आपको पता है कि तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इस वक्त ऑनलाइन है, और ऑनलाइन जॉब्स हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो ऑनलाइन जो इंटरनेट के थ्रू की जाती है। तो इसलिए मैं हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा कि जल्द अज जल्द जो है वो इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करें, और जो भी सर्विसेज इस वक्त जो तअत्तुल का शिकार हैं, जो ख़राब हैं, जो सुस्त रवि का शिकार हैं, ख़ासतौर पर वो प्राइवेट कंपनियाँ जो आवाम से लाखों रुपये वसूल करती हैं, हज़ारों रुपये के पैकेजेस लोग करवाते हैं, इसके बावजूद वो नेट नहीं चलता। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और ज़्यादातर इन्हिसार लोगों का ये इंटरनेट के ऊपर है। और जितने भी हमारे साथ के जो दोस्त हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग यहाँ से इंटरनेट सुस्त होने की वजह से इस्लामाबाद की तरफ चले गए हैं, क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो उनका काम भी मुतासर हो रहा है। और ख़ास करके जो हम लोग हैं, क्योंकि फील्ड के अंदर हमें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जो तलबा और तलबात हैं उनको पढ़ाई में शदीद मुश्किलात का सामना है। तो हुकूमत को चाहिए कि इंटरनेट की सर्विस को बेहतर करे, ताकि हमें जो अपने प्यारों से रब्ते करने और जो भी लोग जिनका कारोबार इसके साथ जुड़ा है उनको जो सहूलत मैसर आ सके। हाँ जी, आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस आवाम सरापा एहतजाज है। नौजवानों की आपने बात सुनी जिनका यही कहना था कि जो हमारे ऑनलाइन कारोबार हैं वो मुतासर हो रहे हैं। उसके अलावा जो लोग ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मसाइल हैं। उसके अलावा नौजवानों का ये कहना है कि हमसे इंटरनेट की मद में पैकेजेस के पैसे तो पूरे लिए जाते हैं, लेकिन इंटरनेट की जो सहूलत है वो हमें फराहम नहीं की जाती। ज़फ़ीर राठौर, JK न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद।